ज्वाली में फिर से रिया का दाखिला और रिंकू के स्कूल का पहला दिन। अब हम अम से ज्वाली आ पहुंचे थे। ज्वाली अम से लगभग 3 घंटे की दूरी पर था। ज्वाली आकर सब कुछ बदल गया। नया सरकारी मकान, शहर की जगह गांव, नया स्कूल, नए अध्यापक, नए लोग, नए सहपाठी। अम छोटा सा शहर था तो ज्वाली को हम एक छोटा गांव ही बोल सकते थे। जहां हम सरकारी घर में रहते थे वह तो गांव जैसा ही मालूम पड़ता था। हमारे घर के पीछे जाती हुई छुक छुक करती रेलगाड़ी बच्चों को खूब लुभाती। रिंकू भी लगभग 4 साल का हो चुका था, या ये कहो कि 4 साल से भी 1 महीना ऊपर। ज्वाली में डीएवी स्कूल हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसको तय करने में 1 घंटे से भी अधिक समय लगता। वहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर खान सर बहुत ही नेक इंसान थे। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका बच्चों से लगाव मुझे आज भी अच्छी यादें देता है। रिंकू के एडमिशन का किस्सा मुझे आज भी नहीं भूलता। हम रिंकू के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रधानाचार्य के दफ्तर में बैठे थे। डीएवी स्कूल का दाखिले का तरीका बहुत सरल था। सिर्फ बच्चे का नाम पूछा और माता पिता के बारे में 2-4 बातें बोलने को कहीं। रिंकू रिया को स्कूल जाता देख बहुत उत्सुक होता कि वह कब स्कूल जाएगा। प्रधानाचार्य ने हम अभिभावक को स्वागत के तौर पर ठंडा पिलाया। रिया को शुरू से ही ठंडा पसंद नहीं है। रिंकू रिया से बिल्कुल उल्टा है। इसको ठंडा चाहे जितना मर्जी पिला दो। यह किस्सा भी रिंकू की मासूमियत को दर्शाता है। प्रधानाचार्य जी के अधिकारी हमारे लिए 4 जूस के गिलास लाए। वसु के मना करने पर खान सर ने एक गिलास वापस करने को कहा। रिंकू तपाक से बोला, सर अगर दीदी नहीं पीती तो मैं दीदी के जूस का गिलास पी लूँगा। हमें यह बात बहुत अटपटी सी लगी। रिंकू ने दूसरा गिलास लिया और जल्दी से उसको भी गटक गया। खान सर रिंकू को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, रिंकू लगता है आपको जूस कुछ ज़्यादा ही पसंद है। रिंकू मासूमियत से बोला, हाँ जी सर, मैं और भी पी सकता हूँ। हम सब इसकी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बाहर आकर इसको समझाया कि ऐसा दोबारा ना करे। सिर्फ जो आपको परोसा जाए उसी पर ही ध्यान दे। रिंकू के मासूमियत के किस्से तो इतने सारे हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। दोनों बच्चे अपनी अपनी कक्षा को देखकर हमारे साथ ही वापस आ गए। अब यह फैसला हुआ कि कल से दोनों रोज स्कूल जाएंगे। आज स्कूल में दोनों का पहला दिन था। दोनों बच्चे स्कूल की वर्दी में बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे यह सब लिखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात हो। इन दोनों की छवि अभी भी जैसे दिखाई पड़ रही हो। रिया के वो छोटी छोटी चोटियाँ सफ़ेद रिबन के साथ साफ दिखाई देती हैं। रिया की ग्रे स्कर्ट, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद मोज़े और रिंकू की ग्रे पैंट, सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद मोज़े इस छवि को दिखाते हैं। रिया और रिंकू सुबह 6 बजे के उठे, नहा धोकर हल्का सा ब्रेकफास्ट करके स्कूल बस का इंतज़ार कर रहे थे। रिंकू बहुत ही ज़्यादा उत्सुक दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि इसका अपनी दीदी के साथ स्कूल जाने का पहला दिन जो था। अभी तक तो वह अपनी दीदी को स्कूल आते जाते देखता, अब तो स्वयं इतना बड़ा हो गया था कि खुद स्कूल जा रहा था। मुझे इसका बस में वो पहला कदम रखना भी याद है, जिसे देखकर मुझे लगा था कि इतना छोटा सा बच्चा बस में कैसे बैठेगा, बस में धक्कों को कैसे सहेगा, कहीं बस में अपना सिर या शरीर न बजा बैठे। ये छोटी छोटी चिंताएं मुझे पूरे दिन बेचैन करती रहीं। बस और बच्चे धीरे धीरे हाथ हिलाते हुए ओझल हो गए। अब तो बस शाम का इंतज़ार था कि बच्चे कब वापस आते और मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में बताते। मेरा यह इंतज़ार लगभग 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ, जब दरवाजे की घंटी बजी और दोनों बच्चों को अपने सामने पाया। बच्चे बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ ज़्यादा खुशी भी नज़र नहीं आ रही थी। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं एक नई यादों के साथ। नमस्कार।